माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग मैं देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ। सब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। मतलब हमारी लड़ाई पढ़ी लिखी चुड़ैल से, ये नए भारत की चुड़ैल। लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गई। 30 सेकंड में जवाब देंगे आपकी भाषा में। अब गर्दा उड़ेगा भैया। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था। कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दीजिए। नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूँ, मैं कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार भाई। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू ने नहीं नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। कभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इन शॉर्ट, कोरोना के आने के बाद इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग हैज गॉन फ्रॉम 30 टू महा 30। म्यूजिक अब आपने सब मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। आनंद लीजिए, अपने सब मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए।